आज हम इस वीडियो में गुणनखंड निकालना सीखेंगे। आप जो भी वीडियो में आ रहे हो, अगर सचमुच आपको गुणनखंड सीखना है तो ये वीडियो देखिए, और जो स्किप करना चाहते हैं वो पहले से ही कर दीजिए। गुणनखंड आज के इस वीडियो के बाद आप पूरी तरह से गुणनखंड निकालना सीख जाएंगे। देखो, एक्स स्क्वायर पहला क्वेश्चन दिया है 8x। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, देखो ये वाला इसके आगे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये 15 इसको गुणा करो इससे, ठीक है। तो 15 संख्या से ही गुणा होगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो 1 15 से गुणा करोगे क्या आएगा, 15 ही आएगा, ठीक है। और तो इस 15 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करोगे। इस 15 को हमें ऐसे तोड़ना है कि अगर दो संख्या लेना है, दो संख्या लो 15 को कि गुणा करोगे तो 15 ही आए, और जोड़ोगे तो ये बीच वाला संख्या आए। मतलब कि हमें जोड़ना है, 15 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करेंगे तो 15 ही आए, 15 ही आए, और जोड़ेंगे तो 8 आना चाहिए इस बीच वाले। देखो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 5 15 होता है। तो देखो, इन दोनों को गुणा करोगे, 3 गुणा 5, तो क्या आ गया, 15, ठीक है। ये 15 आ गया, और जोड़ोगे 5 और 3, 5 प्लस 3 जोड़ो कितना आ गया, 8, ये 20 के बराबर आ गया। तो हमें सबसे पहले गुणनखंड के लिए इसको गुणा करना है। इस वाले संख्या को इससे गुणा करोगे, जो भी आएगा, देखो 15 आ रहा है तो 15 लिख दो। उसको दो ऐसे भागों में तोड़ना है कि वो गुणा करोगे तो 15 आना चाहिए, और जोड़ोगे तो ये 8 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 और 5 15 आ गया, और 5 और 3 8 आ गया। अब इसमें क्या करोगे, ये x है तो हमें x लाना है इसमें, तो 5x प्लस 3x बराबर क्या आ गया, इसको जोड़ोगे तो 8x। x लगा दो, क्योंकि यहाँ 8x है ना, तो 8x लाना है। तो इस प्रकार तोड़ो, फिर x लगा दो तो 8x आ गया, और यहाँ गुणा वाले में x लगा दो तो क्या आ गया, 15x स्क्वायर। देखो 3x और x का गुणा करोगे, 5 दिया तो 15 आएगा, और x गुणा हो जाए तो x का वर्ग आता है, ठीक है। तो अब इसको लिख लो। देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस इसको जितना तोड़े है उसको लिख लो, ये वाला, ठीक है। 5x प्लस 3x, 8x को हम लोग कितना में तोड़े हैं, 5x और 3x, तभी 8x आ रहा है। तो 8x की जगह क्या लिख लो, इस 5x और 3x को, फिर 15। अब हमें इस x का विस्तार रूप लिख लेना है। विस्तार रूप क्या होता है, देखो जैसे x स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x गुणा x बराबर x स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका विस्तार ये हो गया। और 5x को आप लोग विस्तार रूप में क्या लिख सकते हो, 5 गुणा x, ठीक है। और 3x को लिख सकते हो 3 गुणा x, और 15 को क्या लिख सकते हो, जितना टूटेगा उसको तोड़ना है, मतलब तो 15 3 5 15 ये लिख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो x को क्या लिख सकते हो, x गुणा x प्लस 15, 5 को 5 गुणा x प्लस 3 को क्या लिख सकते हो,
3 गुणा x, और 15 को क्या लिखोगे 3 गुणा 5। अब क्या करोगे, देखो इतना आ गया। अब इसको देखो और इसको देखो, दो का पेयर बनाना है ना, ठीक है। आप लोग को इतना करने के बाद अब इसमें जो भी कॉमन रहेगा, मतलब जो आप लोगों को दिखेगा सेम, इसमें क्या है x है और इसमें भी x है, तो आप लोग x को बाहर निकाल लो, x, ठीक है। x बाहर निकला इसमें से, तो क्या बचेगा, अब कोष्टक लगा दो, अंदर में क्या बचा x, प्लस है तो प्लस। अब इस x को भी बाहर निकाले हैं, मतलब दोनों में जो कॉमन रहेगा, जो उभयनिष्ठ रहेगा, उसको x को बाहर निकाल दो। कोष्टक में जो x बचा है उसको x लिख दो, प्लस x को तो बाहर निकाल दिए हैं तो 5, फिर प्लस। अब 3 गुणा x और 3 गुणा 5, तो इसमें कौन सा दिख रहा है, दोनों में ये 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, तो 3 को बाहर निकाल दो। इसमें क्या बच गया x, प्लस इसमें क्या बच गया 5। अब एक आ गया, तो इसको एक बार लिखते हैं x प्लस 5, और उसके बाद जो बचा x प्लस 3, यही आंसर है। एक और क्वेश्चन देखो, जैसे कि अब माइनस वाले देखो, दूसरा क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये वाले क्वेश्चन देखो, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, देखो ये 12 है, तो सबसे मैंने बताया कि इसमें इससे गुणा करो, तो ये कुछ नहीं है इसमें भी, तो एक ही है समझो, तो 12 का क्या होगा 12। अब 12 को इतने भागों में हमें तोड़ना है कि गुणा करो तो 12 आ जाए, और जोड़ोगे तो ये आ जाए 7। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो कितना 3 चौक 12 हुआ, एक तो 6 दूने 12 हुआ, ठीक है। तो अब हमें किसको लेना है, इसको देखो क्या दिया है कि 12 एकम 12 आया, तो ये प्लस है, प्लस और प्लस का जब भी गुणा होता है तो प्लस। और हमें माइनस लाना है, हमें 7 बीच वाले, इसको जोड़ोगे तो देखो क्या करोगे, इसमें 6 दूने 12, मान लो 6 लेते हो, 6 में मान लो 6 लेते हो माइनस और इसको प्लस लेते हो, ठीक है। तो अगर 6 दूने तो 12, ये वाला संख्या आ जाएगा, लेकिन हमें 7 भी लाना है, तो -6 में अगर प्लस 2 जाएगा तो क्या बचेगा, ये -4, तो ये वाला कैंसिल हो गया। तो हमें इसी को लेना है, परफेक्ट, जो बीच वाला संख्या भी दे और गुणा करोगे तो ये वाला संख्या भी दे। तो अब 3 चौक 12 तो आ गया, लेकिन हमें माइनस लाना है, तो माइनस के लिए क्या करोगे, ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस जब भी जुड़ता है तो क्या आ जाता है माइनस। देखो -3 और -4 जुड़ेगा तो -7, ठीक है। देखो आप लोग जानते होंगे कि माइनस और माइनस जोड़ोगे तो माइनस ही आता है, जुड़ता ज़रूर है लेकिन वो माइनस ही चिन्ह रहता है। प्लस माइनस में ये तो घट जाएगा, इतना तो जानते ही होंगे। अब हमें क्या करना है, इसको x लगा दो, यहाँ पर x लगा दो, तो x से x का गुणा होगा तो 3 चौक 12, और माइनस का जब भी गुणा होता है तो प्लस आता है, और x का गुणा होगा तो x स्क्वायर, और इसमें x लगा दो तो 3x और 4x जुड़ेगा तो क्या आएगा 7x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब x स्क्वायर लिखो माइनस, अब 7x की जगह हम इसको लिखो, जो हमने उसको भाग तोड़ा है, तो क्या तोड़ा है 3x - 4x
प्लस 12। अब इसको विस्तार रूप में इस प्रकार, अब सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे x को क्या लिख सकते हो, x गुणा x। अब 3 को 3 गुणा x माइनस 4 को 4 गुणा x प्लस 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हो। अब इसमें 2 का पेयर बना लो, ठीक है। अब इसमें जो जो कॉमन दिख रहा है वो घनिष्ठ है, इसमें क्या है x और इसमें भी क्या दिख रहा है x, तो x को बाहर निकाल लो। इसमें अब क्या बचेगा x, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, फिर माइनस। अब 4 और इसमें भी 4 दिख रहा है तो 4 को बाहर निकाल लो, तो x क्या है x बचा, प्लस इसमें क्या बचा 3। देखो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है ना, ठीक है, आपको लोगों को। देखो माइनस तो है लेकिन ये क्या है प्लस है, तो हमें इस संख्या को ऐसे ही ये जो आएगा वो भी आएगा, इसको ध्यान देकर, तो माइनस ही आएगा, ठीक है। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि एक कोष्टक के अंदर में है जो प्लस है, तो हम लोग बाहर तो निकालेंगे, तो जब इसको अंदर भी ले जाएंगे, जैसे 4 को अंदर भी ले जाओगे तो -4 और -3 प्लस 12 आएगा। अगर ये इसको प्लस भी कर दोगे तो ये तो माइनस आ जाएगा, इसलिए माइनस हो जाएगा। आप लोग इतना समझ में नहीं आता तो ये वाला जितना आएगा वही ये वाला भी आएगा। अब एक बार लिख दो x - 3 और ये x है, ये -4। यही आंसर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।